नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स में क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स। हमने एच और के दो सब ग्रुप आने ग्रुप जी के। ये एच और के है मेरे पास, जो कि दो सब ग्रुप हैं ग्रुप जी के। देन द सेट एच के डिफाइंड बाय। अब सेट एच के जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब जो ये सेट एच के मेरे पास ये सेट है, ठीक है, और इसके कुछ एलिमेंट हैं, जैसे कि एच एलिमेंट ले लिया और एक के एलिमेंट ले लिया। अब ये जो एच और के एलिमेंट है ये एच और के को बिलोंग करते हैं, ठीक है। एच और के को बिलोंग करेंगे, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच और के बिलोंग्स टू कैपिटल के। अब इसको हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं सब ग्रुप्स एच और के का। अब इसमें रिमार्क है कुछ, इसमें रिमार्क क्या है, द प्रोडक्ट एच के ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी मे और मे नॉट बी सब ग्रुप। कहते कि हमने ये तो बोल दिया कि जो कैपिटल एच है और जो कैपिटल के है वो दोनों सब ग्रुप हैं कैपिटल जी के, ठीक है। तो एच के डिफ़ाइन करता है इस कंडीशन से, तो एच के को हमने ऐसे डिफ़ाइन किया हुआ है। लेकिन कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है ना एच के, जो ये वाला प्रोडक्ट है वो सब ग्रुप होगा या नहीं होगा ये हम पक्का नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मे और मे नॉट, तो हम प्रोडक्ट को जी का सब ग्रुप नहीं बोल सकते, ठीक है। इसको ध्यान से करना और एग्जाम्पल पढ़ लेना ये वाला, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आगे थ्योरम है। अब थ्योरम में क्या चीज़ पूछी गई है यहाँ पे, थ्योरम में क्या होगा कि इफ़ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी। हमने मान लिया कि एच और के दो सब ग्रुप हैं ग्रुप जी के, देन जो एच के है वो सब ग्रुप है जी का। हमें ये प्रूव करना है कि जो एच के है वो सब ग्रुप होगा जी का। अभी हमने पीछे क्या प्रूव किया था कि मे और मे नॉट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हमने इसमें ये प्रूव करना है कि उसका सब ग्रुप है ये। इफ़ एंड ओनली इफ़। अभी जो आई डबल एफ होता है इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। तो कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि एच के जो है वो के एच के बराबर है, ठीक है। अब हमें इसमें प्रूव करना होगा कि एच के और के एच जो बराबर होगा, अगर वो तुम्हें एच और एच सॉरी हमें एच के को सब ग्रुप प्रूव करना है जी का अगर एच के एच के बराबर है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। तो इसमें नेसेसरी पार्ट क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले तो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन नेसेसरी हो गई है कि एच के और के एच के बराबर, एच के और जो के एच है दोनों को हमें बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद की बात है कि एच के उसका सब ग्रुप है या नहीं है। तो ये कंडीशन बन जाती है तुम्हारे पास, जब हम इसको प्रूव कर देंगे ना तो तुम्हारे पास एक कंडीशन आ जाएगी कि आ जाएगी इसमें कि जब एच के एच के बराबर होगा तब हम प्रूव कर पाएंगे कि एच के सब ग्रुप है जी का, ठीक है। अब इसमें नेसेसरी पार्ट क्या है, नेसेसरी पार्ट ये है हमारे पास कि एच के बराबर है, ये हमारे पास नेसेसरी पार्ट है ये वाला। अब नेसेसरी पार्ट को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, लेट एच के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। हमने एच और के को मान लिया कि ये दो सब ग्रुप हैं जी के, सच दैट क्या बोलेंगे कि एच के इज़ ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो पहले हमने क्या बोला कि एच और के दो सब ग्रुप हैं ग्रुप जी के, सच दैट जो एच के है वो भी सब ग्रुप होगा जी का, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया इसमें। उसके बाद वी शैल प्रूव, फिर हम ये प्रूव कर पाएंगे कि एच के जो है के एच के बराबर है। अब इसको आगे कैसे करेंगे, अब हमने क्या किया, एच के उठाया, हमने इस एच के में से एक एलिमेंट ले लिया एक्स। तो मैंने बोला लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कि हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स ले लिया जो कि हमारे एच के को बिलोंग करता है। अब अगर तुम उसका इन्वर्स करोगे, एक्स का इन्वर्स एक्स इन्वर्स आएगा, तो वो भी बिलोंग करना चाहिए एच के को। क्यों, क्योंकि एच के सब ग्रुप है जी का, ये हम स्टार्टिंग में बोल चुके हैं। सच दैट एच के इज़ ए ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो जब x बिलोंग कर रहा है तो एक्स इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए एच के को। तो उसके बाद हमने क्या किया, एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू एच के। तो हमने एच के यहाँ पे तो एक सब ग्रुप था, हमने उसके एलिमेंट्स ले लिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमने उसके ले लिए एलिमेंट्स कि जो एच के है हमने उस सब ग्रुप के एलिमेंट्स लिए एच और के। फॉर सम ये बता दिया यहाँ पे कि जो स्मॉल एच है वो एलिमेंट निकाला हमने कैपिटल एच में से, और जो स्मॉल के है वो एलिमेंट निकाला कैपिटल के में से। फिर हमने क्या किया, दोनों को कर दिया इन्वर्स, एक्स इन्वर्स का भी इन्वर्स कर दिया और एच के का भी इन्वर्स कर दिया। अब देखो जब एक्स इन्वर्स होता है मेरे पास तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/x। अगर मैं इसका भी इन्वर्स कर दूं, ठीक है, मैंने इसका भी इन्वर्स कर दिया तो क्या होगा, ये वापस ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू एक्स आ जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना कि एक्स इन्वर्स का भी इन्वर्स, जब हम किसी इन्वर्स का भी इन्वर्स कर देते हैं तो वही ओरिजिनल नंबर हमारे पास वापस आ जाता है इसमें। तो एक्स इन्वर्स का भी इन्वर्स क्या होगा, एक्स आ जाएगा। और इसको याद रखना कि जब भी हम एच के, जैसे मेरे पास एच के है, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, मैंने उसका कर दिया इन्वर्स, तो इसकी वैल्यू हमेशा ऐसा है कि सेकंड एलिमेंट का इन्वर्स पहले और फर्स्ट एलिमेंट का इन्वर्स बाद में, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना।
अब नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एक्स इन्वर्स का भी इन्वर्स एक्स होता है और एच के इन्वर्स का वैल्यू क्या आएगी, के इन्वर्स एच इन्वर्स आएगा। ठीक है, अब इस तरह से आगे क्या होगा कि जो के है, क्योंकि जो स्मॉल के है वो कैपिटल के में से हमने निकाला है, तो इसका और कंडीशन क्या थी कि के एक सब ग्रुप है जी का, ये हमने पहले लिख चुके हैं। ठीक है, हमने क्या किया दोबारा से सुन लो कि जो स्मॉल के है वो हमने बोला कि मैंने जो ऊपर जो मेरे पास के है ना, मैंने बोला क्योंकि ये के इनवर्स आया, हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लिखा था कि के बिलोंग करता है कैपिटल के को, ये हमने लिखा हुआ है। तो हमने बोला क्योंकि सिंस की बात आ गई कि हमने पहले से ही बोला हुआ है कि जो स्मॉल के है वो कैपिटल के को बिलोंग करता है एंड जो के है वो सब ग्रुप है जी का। जब वो सब ग्रुप है जी का तो के इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल के को। ठीक है ना, जब के बिलोंग कर रहा है कैपिटल के को तो के इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल के को। सिमिलरली फिर एच इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल एच को। फिर हमने यहाँ पे क्या बोला कि जब मेरी वैल्यू x इज़ इक्वल टू ये के इन्वर्स एच इन्वर्स आई, तो मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लिखी कि जब एच इन्वर्स मेरा एच को बिलोंग करता है, ठीक है, के इन्वर्स के को बिलोंग करता है, तो के इन्वर्स एच इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, के एच को। ये एलिमेंट के में से आया, ये एलिमेंट एच में से आया। आगे समझ। तो उसके बाद हमने देखो एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो x है, ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे कि x की वैल्यू आई थी के इन्वर्स एच इन्वर्स, x की वैल्यू ये थी, तो यहाँ पे भी तो के इन्वर्स एच इन्वर्स है, मतलब इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि x भी बिलोंग करता है के एच को। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि x बिलोंग करता है एच के को, और यहाँ पे क्या आ गया, x बिलोंग करता है के एच को। इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के सब, ये जो एच के है ना, सॉरी, ये जो एच के है ये के एच का सबसेट भी है और इक्वल भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है कि सबसेट इक्वल टू। आगे समझ कि जो एच के है वो के एच का सबसेट भी है और इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एक्स ही आ गई ना, तो एक्स एलिमेंट मतलब दोनों में से ही था। उसके बाद नाउ जो एक्स है हमने मान लिया कि x बिलोंग करता है के एच को, क्योंकि ऊपर हम लिख ही चुके हैं यहाँ पे कि x बिलोंग करता है के एच को, अब हम उसको भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्योंकि x इन्वर्स जो x बिलोंग कर रहा है, सॉरी, जो x इन्वर्स x बिलोंग कर रहा है के एच को, तो हमने उसको यूज़ किया कि x बिलोंग कर रहा है के एच को। जो k है वो कैपिटल के एलिमेंट से निकल रहा है, जो h है वो कैपिटल h में से निकल रहा है। तो x का जब मैंने इन्वर्स किया, वही पुराने जो हमने अभी किए हैं ना स्टेप्स, वैसे ही स्टेप्स यूज़ हो गए यहाँ पे। तो हमने इस x का इन्वर्स कर दिया, सिमिलरली इस के एच का भी इन्वर्स कर दिया। तो हमें पता है एक्स इन्वर्स की वैल्यू, अब के एच इन्वर्स है तो के एच इन्वर्स मैंने भी बताया था कि इन्वर्स कैसे करना है, सेकंड एलिमेंट का इन्वर्स पहले आ गया, फर्स्ट एलिमेंट का इन्वर्स बाद में आ गया। तो ये किसको बिलोंग करेंगे, एच पहले है के बाद में, तो कैपिटल एच कैपिटल के। इसका मतलब जो एच इन्वर्स के इन्वर्स है वो कैपिटल एच कैपिटल के को बिलोंग करता है। उसके बाद अब इसका मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो एक्स इन्वर्स है वो एच के को बिलोंग करता है। फाइनली ये बीच में स्टेप्स थे, ये एक्सट्रीम एंड्स वाले जो हम देखेंगे कि एक्स इन्वर्स जो है बिलोंग करता है एच के को, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने क्या किया, एक्स इन्वर्स का भी इन्वर्स कर दिया। जब मैंने एक्स इन्वर्स का इन्वर्स किया तो वो तो एक्स हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्स भी बिलोंग करता होगा एच के को। ये बात सही है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई सब ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा उसी ग्रुप में। तो अगर एक्स इन्वर्स बिलोंग कर रहा है एच के को और मैंने अगर उसका इन्वर्स कर दिया तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच के को। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि के एच भी सबसेट है एच के का। और ऊपर हमने क्या प्रूव किया था कि एच के सबसेट इक्वल टू है के एच का, और यहाँ प्रूव कर दिया के एच जो है वो सबसेट इक्वल टू है एच के का। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि दोनों बराबर है, इसका मतलब एच के जो है वो के एच के बराबर है। ठीक है, अब इसको कॉपी में साथ साथ करते रहना ताकि आपको साथ साथ में समझ आते रहे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप्स उतारते रहना बुक में से देख के। अब सफिशिएंट पार्ट क्या है, ऊपर हमने प्रूव कर दिया अब कि के एच जो एच के जो है वो के एच के बराबर आ गया। अब देखो सफिशिएंट पार्ट में कैसे गएगा, सपोज दैट एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। हमने सपोज कर लिया कि जो एच और के हैं वो दो सब ग्रुप है जी के, सच दैट एच के इज इक्वल टू के एच, ये हमने प्रूव किया था। वी शैल प्रूव, अब हमें फाइनल मेन जो प्रूव करना था वो क्या प्रूव करना है कि एच के एक सब ग्रुप है जी का। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग करते हैं एच के को, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ले लिए मैंने कि एक्स और वाई बिलोंग करते हैं एच के को। अब देखो एक्स भी बिलोंग करता है एच के को और वाई भी बिलोंग करता है एच के को, तो मैंने एक्स की वैल्यू मान ली H1 K1, वाई की वैल्यू मान ली H2 K2,
क्योंकि ये H1 भी H में से निकला है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि H1 और जो H2 है ये कैपिटल H में से निकले हैं, और जो K1 K2 है वो कैपिटल K में से निकले हैं। ठीक है, फिर हमने इसका प्रोडक्ट किया x का और y इन्वर्स का, मैंने इसका प्रोडक्ट किया। अब x की वैल्यू क्या थी, ये लिखी हुई है हमने, वो मैंने यहाँ पुट कर दी, और y की वैल्यू का क्या थी H2 K2, लेकिन इसका करना है इन्वर्स, तो हमने कर दिया इसका इन्वर्स। तो H1 K1 ये रहा, H2 K2 का इन्वर्स क्या आएगा, K2 इन्वर्स और H2 इन्वर्स, ये मैंने पहले बता दिया इन्वर्स कैसे करना है। फिर देखो इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी करनी है हमने। अब अरेंजमेंट को ध्यान से करना। हमने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने H और ये जो H1 और जो H2 है इसको मैंने रखा H1 को बाहर, और K1 K2 कर दिए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट ऐसे याद रखना कि हमने इसकी अरेंजमेंट ऐसे करनी है। जब हमने अरेंजमेंट करी उसके बाद तुमने क्या करना है, K1 K2 को ऐसे इकट्ठे लिख देना है यहाँ पे ब्रैकेट में। ठीक है, H1 और H2 चले गए एक्सट्रीम एंड्स पे, बाहर चले गए। अब हमें अल्टीमेटली इसमें क्या करना है, इस H1 को साइड में रखते हुए इस H1 को साइड में रखना है। ठीक है, इस पे फोकस करना है, K1 K2 इन्वर्स और H2 इन्वर्स, इस पे हमने फोकस करना है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया नीचे। नाउ K1 K2 इन्वर्स और जो H2 इन्वर्स है वो बिलोंग करते हैं KH को। KH को बिलोंग क्यों करेंगे, क्योंकि ये देखो ये K1 K2 ये K के एलिमेंट्स है, और ये जो H2 है ये H के एलिमेंट्स हैं, तो KH आ गया यहाँ पे कि ये जो है KH को बिलोंग करते हैं। उसके बाद तो मैंने इसमें क्या किया, K1 K2 इन्वर्स H2 इन्वर्स बिलोंग करते हैं KH को, सॉरी HK को। क्यों, क्योंकि ऊपर हमने प्रूव किया है, ऊपर हमने लिखा हुआ है कि HK जो है KH के बराबर है। अगर कोई एलिमेंट KH के पार्ट है तो वो HK के भी पार्ट होंगे, क्योंकि HK KH के बराबर है। ठीक है, उसके बाद अभी तुम्हें अगर कन्फ्यूज़न लग रहा है तो उसको साथ साथ लिखते रहना कॉपी में, तब समझ आएगा। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तुम्हें याद हो जाएगा कि कैसे करना है, हमने कौन से स्टेप कैसे करने, बहुत ईजी स्टेप है, प्रैक्टिस से हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये KH को भी HK को भी बिलोंग करते हैं। फिर हमने इसको यहाँ पे लिखा। अब हम इसकी एक वैल्यू मानेंगे H3K3। H3K3 क्यों लिया, क्योंकि HK के भी पार्ट हमने प्रूव कर दिए, तो कैपिटल H से हमने कोई एक एलिमेंट और मान लिया H3, और कैपिटल K से कोई और एलिमेंट हमने मान ली K3। ठीक है, अब हम धीरे धीरे इसको थोड़ा सा ना कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं इसको। तो H1 इस पूरे की वैल्यू मैंने एक छोटी फॉर्म में लिख दी। इस पूरे को जब मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया कि इस कंप्लीट की वैल्यू क्या आएगी H3K3, तो मैंने इसको H3K3 के बराबर मान लिया। तो फाइनली जो हम ऊपर वैल्यू निकाल रहे थे XY इन्वर्स की निकाल रहे थे, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए साइड में रखा था कि इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल लूँगा, तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब XY इन्वर्स की वैल्यू क्या आएगी, XY इन्वर्स की वैल्यू ये रही। यहाँ पे क्या था, पहले H1 था जो मैंने साइड में रखवाया था कि इसको हम बाद में देखेंगे, तो ये H1 यहाँ पे आ गया, और इस कंप्लीट की वैल्यू हमने ये लिख दी यहाँ पे H3K3। आ गया समझ। फिर हमने क्या किया, H1 और H3 को ऐसे लिखा, इकट्ठे कर दिया, और K3 को यहाँ पे लिखा। अब क्योंकि H वाले एलिमेंट्स पहले हैं तो मैंने H का ग्रुप पहले लिख दिया, और K के एलिमेंट्स बाद में है तो मैंने K ग्रुप बाद में लिख दिया। तो इसका मतलब जो है कि ये HK को बिलोंग करता है। उसके बाद अब XY इन्वर्स जो है वो बिलोंग करता है HK को। ठीक है, फॉर एवरी, कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि XY इन्वर्स जो है HK को बिलोंग करता है कोई भी एलिमेंट्स के लिए। तो जब XY इन्वर्स किसी भी एलिमेंट्स के लिए HK को बिलोंग करता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि XY बिलोंग्स टू HK। ठीक है, और H और K दो सब ग्रुप हैं। तो जब मैंने ये चीज़ प्रूव कर दी, जब भी हम ऐसे XY इन्वर्स का मल्टीप्लाई प्रूव कर देते हैं, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि HK एक सब ग्रुप है G का। ठीक है, तो ये फाइनली हमने इसमें लास्ट में प्रूव कर दिया इस थ्योरम को कि HK जो है सब ग्रुप है G का। ठीक है, अब इसको राइट करके चेक करना कॉपी में, तो आपको हो जाएगा, ये समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास ये वाली कि इफ़ H एंड K आर फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G। अब हमने इसमें क्या बोला कि H और K जो है वो फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप G के। तो ग्रुप G मेन है, ठीक है, उसके दो हमने सब ग्रुप्स मान लिए H और K। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसी था। ठीक है, तो हमने H और K दो सब ग्रुप माने कैपिटल G के। तो हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि देन जो ऑर्डर ऑफ HK है वो ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन में ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसमें हमने ये प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ कैसे है, प्रूफ हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने बोला कि कोई वी नो दैट, हमें ये पता है कि HK क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। तो HK की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल HK
इसमें हम बताएंगे कि स्मॉल एच के सच दैट कि इसकी वैल्यू ये एच और के है क्या। तो हमने यहाँ पे बताया कि सच दैट एच बिलोंग स्मॉल एच बिलोंग करता है कैपिटल एच को और स्मॉल के बिलोंग करता है कैपिटल के ग्रुप को। आगे समझ। तो उसके बाद लेट, अब बारी है इंटरसेक्शन की। एच की बात होगी, के की बात होगी, अब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब बात आ रही है एच इंटरसेक्शन के की। अब हमने कुछ एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए कि जब भी मैंने एच और के की इंटरसेक्शन करी, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि एच में जो कॉमन एलिमेंट, एच और के में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। तो हमने बोला कि लेट करो कि एच इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं वो ये वाले हैं, x1 x2 डैश 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 xn तक। सपोज़ हमने किया कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो आर है और जो ऑर्डर ऑफ के है वो स्मॉल एस है। ऑर्डर पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं उसमें। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ एच हमने आर मान लिया, ऑर्डर ऑफ के हमने एस मान लिया। तो एच के की जो वैल्यू है, ये देखो इधर ध्यान से, एच के की जो वैल्यू है, तो यहाँ पे एच के की जो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एच और के को हमने थोड़ा सा ना मॉडिफाई किया है। इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया एक्स आई का और एक्स आई के इन्वर्स का, मतलब एक नंबर भी डाल दिया, उसका इन्वर्स भी डाल दिया ताकि कोई फ़र्क भी ना पड़े। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, जैसे मान लो 5 है, 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, और मैंने बोला अब कोई मान लो हमसे पूछ सकता है कि तुमने इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, कि ऐसा क्या कारण था। तो तुम उसको मान लो कि चुप कराने के लिए बोल सकते हो कि अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है ना तो मैंने उसको डिवाइड भी कर दिया, लो। ठीक है, अब डिवाइड कर दिया, वो बंदा बोल नहीं पाएगा कुछ भी। क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया कि अगर मैंने किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया तो मैंने डिवाइड में भी डाल दिया, चाहे तो तुम इसको कट कर दो, आंसर तो फिर भी 5 आने वाला है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कट नहीं करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे। तो वैसे ही है कि एक नंबर डाल दिया, उसका इन्वर्स भी डाल दिया साथ में, ताकि हमारे पास आंसर में कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन हम उसको यूज़ कर पाएँ। तो इसमें वैसे ही हमने यूज़ किया कि एच और के को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बीच में एक एक्स आई इंट्रोड्यूस कर दिया और एक इंट्रोड्यूस कर दिया एक्स आई का इन्वर्स। फिर हम इसको कट नहीं करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे कर रहे हैं कि मैंने जो एक्स आई लिया वो मैंने एक्स आई यूज़ कर लिया एच के साथ, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों का सेट अलग से बन गया, इन दोनों का अलग से बन गया। तो मैंने एच एक्स आई को ब्रैकेट में अलग से रख लिया और एक्स आई इन्वर्स के को अलग से रख लिया। अब क्योंकि ये एच के एलिमेंट है, देखो। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है उसका इन्वर्स भी उसमें एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो एक्स आई इन्वर्स को मैंने क्या मान लिया, के का पार्ट, तो बिलोंग कर रहे हैं एच और के को। यहाँ पे लिख दिया फॉर एवरी। अब यहाँ पे आई यूज़ हुआ है ना, एक्स आई, तो हमने आई की वैल्यू बताई कि आई कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 से लेके एन तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, x1 x2 x3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सिंस, क्योंकि एच एक्स आई अभी मैंने ऊपर दिखाया कि ये बिलोंग करते हैं एच के को, सॉरी एच को, और एक्स आई इन्वर्स के वो बिलोंग करता है के को। ठीक है, तो यहाँ पे 10 एच के की वैल्यू क्या आई, एच एक्स आई इन्वर्स के बिलोंग करेंगे एच के को। आगे समझ, मल्टीप्लाई है ना, तो मतलब कि ये एच के को बिलोंग करेंगे। फिर दोबारा से लिख दिया कि आई की वैल्यू क्या है, 1 2 3 से लेके एन तक। उसके बाद दैट इज़, इसका मतलब क्या है कि एच के को हम कैसे राइट कर सकते हैं, कैन बी रिटर्न इन एन डिफरेंट वेज। अब इसका मतलब क्या है, एच के की वैल्यू क्या है हमारे पास, एच एक्स आई। ठीक है, अब इस एक्स आई की जगह मैं x1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, x2 भी लिख सकता हूँ, x3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, n भी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो एक्स आई है मेरे पास, ये वाला, ये जो एक्स आई है, तो इसको मैं x1 इन्वर्स भी लिख सकता हूँ, x2 इन्वर्स भी लिख सकता हूँ, x3 इन्वर्स भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास n डिफरेंट वेज है, मतलब कि n तरीके है, n वैल्यू है। अब इस n में अगर 10 होगा तो मतलब मैं इसको 10 बार चेंज कर सकता हूँ। इस n की जगह अगर 20 होगा तो मैं इसको 20 बार चेंज कर सकता हूँ। तो इस n का मतलब ये है। तो इसका मतलब ये है कि जो एच के है, इस एच के की जो वैल्यू है, ये जो एच के की वैल्यू आएगी, इसको मैं n तरीक़ों से चेंज कर सकता हूँ, एंड डिफरेंट वेज। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है दैट इज़ एच के कैन बी रिटर्न इन एट लीस्ट, कि कम से कम मैं एन डिफरेंट वेज में तो उसको लिख सकता हूँ। वी शो दैट दीज आर ओनली एन वेज दैट एच के कैन बी रिटर्न एज एन एलिमेंट ऑफ एच के। ठीक है, तो इस स्मॉल एच के को हम चेंज करने के लिए हम एन डिफरेंट वेज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हमने लेट कर लिया एक स्मॉल एच के को, मैंने मान लो कि यहाँ पे आई की जगह 1 पुट कर लिया, तो लेट कर लिया मैंने कि जो एच के है वो h1 k1 है, कोई अनदर रिप्रेजेंटेशन दे दी मैंने। अब देखो h का अगर मैं इन्वर्स करूँ h1 के साथ, वो बराबर होगा k को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ k1 के इन्वर्स के साथ, क्योंकि बिलोंग करेंगे h इंटरसेक्शन k को। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या हो गया, मैंने एक
दोनों के कॉमन एलिमेंट्स निकाल लिए। ठीक है, अब कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे इसमें से, मैंने क्या किया, एक की जगह से h का इन्वर्स ले लिया और एक k ले लिया, h1 और k1 का इन्वर्स। ठीक है, इधर अगर h1 ऐसे ही पड़ा है तो उधर k1 का इन्वर्स है, अगर इधर k ऐसे ही पड़ा है तो उधर h का इन्वर्स है। ठीक है, इसके थोड़ा सा पैटर्न याद रखना कि h के को बिलोंग करता है। अब h इन्वर्स जो कि h1 है, ठीक है, उसको मैंने मान लिया xi। देखो यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। h इन्वर्स h1 और k इंटू के इन्वर्स। अब ये देखो यहाँ पे कि जो h इन्वर्स h1 है मैंने उसको मान लिया xi, और जो k इन्वर्स k1 इन्वर्स है उसको मैंने मान लिया xi, कि फॉर सम xi बिलोंग्स टू hk। मैंने इसको छोटा करने के लिए कुछ वैल्यूज़ मान ली इसकी कि उसके बराबर है। तो h1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, इसको अगर मैं देखूँ तो h1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से, ये है h इन्वर्स, इनटू में है h1 इज इक्वल टू में आ गया xi, इनटू में आ गया xi। तो जब xi है मैंने यहाँ से h1 की वैल्यू निकालनी है। अब अगर कोई चीज़ यहाँ इन्वर्स में पड़ी है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके इसका फिर से इन्वर्स हो जाएगा, और तुम्हें पता है जब इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, सिंपल वही नंबर आ जाता है, h आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बन गया xi, तो ये वैल्यू आ गई hxi। आ गया समझ इसमें। तो ऐसे है यहाँ पे, तो हमने यहाँ से निकाली वैल्यू h1 की, और यहाँ से जब मैं k1 की वैल्यू निकालूंगा तो देखो k1 यहाँ से पहले से इन्वर्स में पड़ा है, तो मैं इसको लेके जाऊँगा वहाँ पे ताकि इसका इन्वर्स दोबारा से इन्वर्स हो तो वहाँ पे k आ जाए, और ये xi को जब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। तो ये k1 की वैल्यू क्या आएगी, xi इन्वर्स k। ठीक है, उसके बाद 10, इसलिए hk की वैल्यू h1 k1, तो उसकी जगह वैल्यू क्या आ गई, h1 और k1, स्मॉल h के अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो उसका h1 k1 मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, उसी का ही एलिमेंट है, hk का ही एलिमेंट है, तो उसके h1 की वैल्यू क्या आई hxi, और k1 की वैल्यू क्या आई xi इन्वर्स ki, विच इज़ नॉट ए न्यू रिप्रेजेंटेशन, जो कि न्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि जो हमने पहले रिप्रेजेंटेशन ली थी उसी की तरह ही आ रही है कि hk की वैल्यू h1 k1 है। ठीक है, और यहाँ से भी एक तरह से h1 k1 की तरह ही वैल्यू आ गई, क्योंकि ये h1 की वैल्यू है, ये k1 की वैल्यू है, कुछ नई रिप्रेजेंटेशन तो आई नहीं हमारे पास है। हैंस ईच hk कैन बी रिटर्न इन एग्जैक्टली एंड डिफरेंट वेज। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि हर hk को हम एग्जैक्टली एंड डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। एंड डिफरेंट वेज कैसे हैं कि अगर यहाँ पे xi है ना, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा hx1, और यहाँ पे आ जाएगा x1 का इन्वर्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा k, ऐसे आ जाएगा। और फिर अगर मैंने i की वैल्यू 2 ले ली तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बस और कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि इसको हम एग्जैक्टली एंड डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, कोई नई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, रिप्रेजेंटेशन मतलब कि कोई लुक चेंज नहीं होगा, इसका लुक वैसे ही रहेगा जैसा भी आंसर आ रहा है। ऑल्सो h कैन बी रिटर्न इन r वेज एंड k कैन बी रिटर्न इन s वेज। ऑल्सो में ये पता है कि h को जो है हम r वेज में लिख सकते हैं और k को हम s वेज में लिख सकते हैं। तो जब उसका मल्टीप्लाई होगा वो कैसे वेज कितने वेज में हो सकता है, r s अपॉन n, इसको याद रखना है। ठीक है, कि r वेज में हम h को लिख सकते हैं, s वेज में हम k को लिख सकते हैं, और अपॉन में आ जाएगा hk का मल्टीप्लाई। ठीक है, हम जो पूरा जो वैल्यूज़ थी हम n वेज में लिख पा रहे थे hk की वैल्यूज़, तो हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, तो ये टोटल जो है वेज है, कितनी वेज में हम hk को लिख सकते हैं। ठीक है, कितने तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 10, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, r क्या था, h को लिखने का तरीका, तो मतलब ऑर्डर ऑफ h है। s क्या था, ये लिखा हुआ ना कि k को हम कितनी तरह चूज़ कर सकते हैं, k को हम s तरीके से चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ k आ गया। और नीचे क्या है कि हम उसके इंटरसेक्शन, मतलब उसमें जो कॉमन चीज़ें आ रही थी उसको कितनी बार लिख सकते हैं, कितने वेज में लिख सकते हैं, तो नीचे आ गया उसका ऑर्डर कि h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर आ गया समझ। इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, मे बी तुम्हें अभी कन्फ्यूजिंग लगे, इसको कॉपी में साथ साथ लिखते रहना, फिर प्रॉपरली समझ आ जाएगा इसमें कि कैसे स्टेप्स कौन से करने हैं। ओके, अब इसको देख लो। ये डेरिवेशन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रही है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी इसको देख लो कि इफ़ h एंड k आर 2 सब ग्रुप्स ऑफ g। मान लो कि
एच और के जो हैं दो सब ग्रुप है कैपिटल जी के, ये हमने मान लिया। सच दैट कंडीशंस क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो बड़ा आएगा ऑर्डर ऑफ जी के रूट से, स्क्वायर रूट से, कि जब मैं ऑर्डर ऑफ जी को लूँ उसका स्क्वायर रूट करूँ तो उससे जो वैल्यू ऑर्डर ऑफ एच की बड़ी होगी। एंड यही चीज़ के लिए है कि जब मैं जो बड़ा ग्रुप है इसके ऑर्डर का जब मैं अंडर रूट करूँगा तो जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर उससे बड़ा होगा। ठीक है, देन तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के जो है वो 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी कंडीशंस होगी और ये हमें प्रूव करना है कि जो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के है वो 1 से बड़ा आएगा। अब देखो इसमें 1 से बड़ा कैसे आएगा। हमने क्या किया, प्रूफ हम इसमें निकाल रहे हैं। सिंस एच एंड के आर सबसेट्स ऑफ जी, हमने मान लिया क्योंकि सिंस, ठीक है, क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि सिंस हम बात कर रहे हैं कि जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं कि एच और के जो है दो सबसेट हैं जी के, देयरफॉर एच के इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ जी। ये हमने मल्टीप्लिकेशन से पढ़ लिया। उसके बाद जब ऑर्डर ऑफ जी है वो ऑर्डर ऑफ एच के से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये हम पहले देख चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ जी जो है बड़ा भी आ सकता है और बराबर भी आ सकता है ऑर्डर ऑफ एच के। ये चीज़ याद रखना कि जी सबसे बड़ा ग्रुप है, एच और के उसके सब ग्रुप है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एच के मतलब कि इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों सब ग्रुप का तो उसका जो ऑर्डर आएगा उससे जी बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। और उसके बाद हमने अभी भी प्रूव करके हटे लास्ट में, ठीक है, पिछली थ्योरम में, कि ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के उसके इंटरसेक्शन के इसमें डिवाइड में होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो ये जो ऑर्डर ऑफ जी है उसकी जगह ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि यहाँ पे दोनों का जो बराबर है ओ एच इंटू ओ के अपॉन में ओ इंटरसेक्शन एच और के का, तो उसकी जो वैल्यूज़ है उससे बड़ी कब होंगी। अब देखो यहाँ पे ओ एच यहाँ दिया हुआ है, ओ एच बड़ा है ओ जी के अंडर रूट से, तो मैंने ओ एच की जगह लिखा ओ जी के अंडर रूट से। सिमिलरली हमें ओ के बताया हुआ है कि ओ जी के अंडर रूट से बड़ा है, तो मैंने ओ के की जगह लिख दिया ओ जी का अंडर रूट। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, ओ एच बड़ा बताया था ओ जी के रूट से, तो मैंने पहले ओ एच की जगह लिखा ओ जी। फिर हमें बताया था कि ओ के जो है ओ जी के अंडर रूट से बड़ा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ओ के जो है ओ एच की जगह आ गया। ठीक है, इंटरसेक्शन को मैंने वैसे ही रखा। अब क्योंकि ये ओ एच और ओ के बड़े थे तो मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया बड़े का। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन लगा हुआ है ना कैपिटल का, ये वाला जो साइन लगा हुआ है, तो मैंने ये दिखा दिया कि ये बड़े हैं। ठीक है, तो अब देखो ये रूट और रूट, तुम्हें पता है कि दो रूट जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ओ जी की जगह एक बार ओ जी आ गया यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ जी, और नीचे वाला वैसे ही पड़ा है। अब देखो ये चीज़ थी और ये चीज़ है, आमने सामने दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा। 1 इज़ इक्वल टू ये वाला आ गया, तो 1 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन ऑर्डर एच इंटरसेक्शन के। तो इसको मैंने वहाँ ले जाके कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे सॉरी ग्रेटर का साइन आना था, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन जो के है वो बड़ा है 1 से। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो इसको अब रीड कर लो, इन थ्योरम्स को लिख के देख लो, जब लिख के प्रैक्टिस होगी इसकी तो प्रॉपरली समझ आ जाएगी। कुछ भी डाउट होगा पूछ लेना। तो अभी आज के लिए तो इतना ही है। थैंक यू।